और तुम्हारे रोग झड़ रहे हैं। जितनी तुम स्तुति आराधना कर रहे हो उतना साफ हो रहे हो बीमारियों से, उतने रोग खत्म हो रहे तुम्हारे शरीर से, क्योंकि ये स्तुति, ये आराधना, ये महिमा हमारे लिए जीवन है। क्या हमारे वास्ते? और ये कई लोगों की गवाही बन चुकी है। चक्करों चक्करों कई लोगों के शरीर में काम हो गए, कई लोगों की चंगाई होगी, जैसे आनंद से भर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और कितने लोगों को परमेश्वर ने छू लिया है। चेक करो, एक दो गवाही दे सकते ग्रिल के पास आगे आकर, बीच में से आगे आकर ग्रिल के पास बताओ क्या हुआ आज, क्योंकि ये आराधना, ये महिमा बड़ा विषय है। परमेश्वर के साथ मन लगाना, उसके साथ जीना, ये बड़ा विषय है। कुछ एक दो लोग बीच से निकलकर ग्रिल के पास आगे आओ, बताओ क्या हुआ है। शाबाश। चेक करो अपनी बॉडी को, गांठें चेक करो, गांठों को चेक करो, और घुटनों को चेक करो, सर्वाइकल चेक करो। शाबाश। जो दिल से कर रहे थे उसकी आराधना, दिल से परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, छुए गए हैं वो लोग। चेक करो। शाबाश। टाइम कम है हमारे पास, एक्टिव हो जाओ, एक्टिव, क्योंकि जितनी सामर्थ्य यहां काम कर रही है उतने जबरदस्त जीवन आपके होने चाहिए, उतने जबरदस्त तरीके से आपका सुसमाचार होना चाहिए इस कार्य के लिए जिसमें हम सब चुने गए हैं। ये कार्य है, परमेश्वर का काम है, दुनिया में सुसमाचार देना, उसके काम को करना, उसके नाम को ऊंचा करना दुनिया में। चेक करो। शाबाश। तब तक एक गवाही सुनते हैं विश्वास से, तब तक आप चेक करो एक बजाने को। लोग आगे तो आ रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है मेरे ख्याल इनको पूछने में, करने में। यीशु नाम से, नाम से, नाम से, नाम से, नाम से। मैंने ग्रिल के पास कहा था ना, टाइम लगा रहे तुम लोग, वो आगे भेज रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं ऐसी। समझ तेज चाहिए सबकी, जल्दी से बता दो। हालेलुया। अपोस्टल जी, हाँ अपोस्टल जी, ये बहन बताती कि यूपी से पहली बार आए और 2021 से इन्हें पैरालाइसिस अटैक हुआ था। लेफ्ट साइड अच्छे से काम नहीं करती थी, झुंझुनाहट रहती थी, पूरी तरह से सुन्न थी, टांग और बाजू अपोस्टल जी, चलने में भी तकलीफ थी। और इसी प्रॉब्लम के लिए लेहन कराने के लिए पहली बार आए और ऑलरेडी प्रभु में भी हैं बहन 5 साल से। और बताते कि जैसे ही अभी इन्होंने झूम कर खुदावंद की स्तुति की, आराधना की, उसके बाद वो सारी प्रॉब्लम जा चुके बहन पूरी तरह से। कब हुआ था पैरालाइसिस? अपोस्टल जी, इनको 2021 में पैरालाइसिस अटैक है, यानी कि पैरालाइसिस ऐसे बोलो, पैरालाइसिस नहीं, लाइसिस। तो अभी क्या कहते हैं उसको, उससे क्या हो रहा था इसकी बॉडी में पैरालाइसिस से? सुन्न थी बाजू, ऊपर तो जाती थी लेकिन सुनसनाहट थी टांग और बाजू में, वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी। जी अपोस्टल जी। तो अभी जैसे ये आराधना कर रही तो वो सारा एकदम से जो वो ब्लॉकेज होती है ना, कुछ कुछ उससे सुन रहता है। पैरालाइसिस का मतलब ये है कि वो खून सर्कुलेट करना बंद कर जाता है, एक साइड में तो वो लकवा मार जाता है ना। तो अभी पूरा अच्छे से हो रहा है सारा कुछ। जी चल रही है। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। देखो अभी ये आराधना है, ये क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, आराधना। जैसे मैंने बोला, खूब उसकी आराधना करो, उसके नाम ऊंचा करो, इसलिए जियो, देखना आपकी जिंदगी में क्या होता है। हाँ अपोस्टल जी, ये भी बड़ा काम हुआ परमेश्वर ने किया। ये बताते हैं कि इनको 5 साल से जो इनकी लेफ्ट नस थी पैर की,
जैसे कमर से लेकर पैर तक दर्द जाती थी, नस ब्लॉक थी, डॉक्टर ने बोला हुआ था। जिसको शटिका बोलते मे भी जी, या कुछ ये और सैटिका पेन ही है शटिका ही जी। और अच्छा। अपोस्टल जी जैसे ही नस ब्लॉक थी, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत दर्द में थे। और आज ये रायबरेली यहाँ पर पहली बार आए हैं। और अपोस्टल जी जैसे ही वर्ड आ रहा था कि हील हो रहे हो, तो अपोस्टल जी ये भी खुशी से नाच रहे थे, वर्ड रिसीव कर रहे थे। साथ साथ ही में परमेश्वर ने उस 5 साल की प्रॉब्लम से आजाद किया, नस खुल गई है, पूरी दर्द गायब है, हील हो उसको चुकी बोलो है। उठो बैठो सब कुछ करो जो नहीं हो रहा है। ये देखो ये क्यों हो रहा है, सुनो। जब तुम्हें परमेश्वर के प्यार की वैल्यू होगी, तुम्हारे अंदर वो रिश्ता, वो रिस्पेक्ट, वो आराधना का जीवन, वो भक्ति का, वो धार्मिकता का जीवन तुम्हारे अंदर होना चाहिए परमेश्वर के। ये क्या कर रहे थे हम लोग, वो धार्मिक जीवन को जी रहे थे, आराधना कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसके साथ मन लगा रहे थे, तो पावर ने काम करना था। तो देख लो उसकी एक नस खुल गई, और जो 5 साल से वो, उसका चेहरा देखा, कहाँ गई वो लड़की, वो लड़की कहाँ गई, बात करो थोड़ी सी। तू ये काम मैं देखकर नहीं अब कर कैसे पाऊँ, मैं नहीं कर पाऊंगी बात, तू कर पाएगी बात बहुत अच्छे से, बोलो। नहीं बोल पाऊँ। इधर देख, मेरी तरफ देख। मेरी 5 साल से, हाँ हाँ 5 साल से मेरी नस ब्लॉक थी, मैंने बहुत दवाई करवाई। उसके बाद में मैंने यहाँ आया मेरे बुआ के लड़के के साथ। उसके बाद में यहाँ आई तो मेरे पैर सही हो गया। मतलब वो जो इतना दर्द था, काम नहीं कर रही बहुत थी। ज्यादा दर्द था, मैं खड़े रहते 24 घंटा खड़े रहते थे, न बैठ पाते